हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है में आप सभी का स्वागत है। हर रोज की तरह दोपहर 2 बजे जुड़ते हैं हम लाइव और आपके अलग अलग जो वित्तीय समस्याएं हैं उसका समाधान करते हैं। शुक्रवार का दिन हम समर्पित करते हैं शेयर बाजार को और शेयर बाजार से जुड़ी हुई आपकी जितनी भी समस्याएं गुत्थियां होंगी उन सब पे बातचीत करेंगे। और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि शेयर बाजार के बड़े जाने माने दिग्गज आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे परम मित्र भी रहे। हमारे साथ आज आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए राजेश तांबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश तांबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत लंबे अरसे बाद आपसे इस मंच पे मुलाकात हो रही है और मनी नाइन के मंच पे आप पहली बार आ रहे हैं। और जो हम लोगों ने ये पहल की है कि पहले हम लोग अभी 2 हफ्ते पहले ये पहल शुरुआत हमने की है कि हर रोज़ लाइव जुड़ रहे हैं दर्शकों के साथ। कैसे देख रहे हैं आप हमारी इस पहल को और इस मंच पे पहली बार आके कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मनी नाइन चैनल को और धन्यवाद आपको भी। और विपुल जी, मुझे दिल से बड़ी खुशी मिली कि काफी वर्षों के बाद फिर हम ये शो दोबारा कर रहे हैं। और जितने भी श्रोता अपने साथ आज जुड़ेंगे उनको ये तो मालूम ही होगा कि आपकी माता जी ने आपको नाम दिया था विपुल सिंह, लेकिन मैंने आपको नाम दिया था जानकी नंदन देवकी नंदन अमृतांजन पोटापोट। जी बिल्कुल। तो मुझे याद है लोग आपको विपुल जी के नाम से भूल गए थे और सब आपको जानकी नंदन देवकी नंदन ही बोलते थे। तो वो एक बहुत बड़ा एक कनेक्टिविटी था जो आप और आपके साथ जो प्रोग्राम करने में आया। तो बड़ी खुशी मिल रही है आज मेरे को कि आज आपके साथ फिर जुड़ रहा हूँ और हिंदुस्तान के श्रोताओं के साथ आज फिर जुड़ पा रहा हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। लेकिन पहले अपने दर्शकों को बता दें कि अगर वो भी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो तरीका बहुत आसान है। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके ज़रिए आप अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं और अपना सवाल विस्तृत तरीके से लिखें। कितने शेयर लिए हैं, किस भाव पर लिए हैं, कितने समय के लिए लिए हैं, छोटी अवधि का नज़रिया है, लंबी अवधि का नज़रिया है, कब तक होल्ड कर सकते हैं, पूरी डिटेल के साथ आप अगर हमें प्रश्न भेजेंगे तो हम प्रयास करेंगे कि आपको उत्तर भी उतनी ही संपूर्णता के साथ हम दे सकें। तांबे साहब, दर्शकों के सवाल जवाब शुरू करें उससे पहले पहला सवाल बाजार को लेकर के आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो स्थिति देखने को मिल रही है आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2023 में दुनिया भर में मंदी आएगी, उसका असर क्या नकारात्मक हो सकता है? अभी जिन लोगों को पैसे लगाने हैं बाजार में, क्या पैसे लगाने चाहिए? अगर 1 लाख रुपए लगाने हैं तो कितना फीसद हिस्सा अभी आपको लग रहा है? और जिस तरीके से आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है, नैस्डैक 30% गिरा और भारतीय शेयर बाजार 2022 में बहुत मामूली पॉजिटिव रिटर्न दिया 3-4% का, लेकिन फिर भी आउट परफॉर्म किया है। 2023 से क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? बहुत अच्छा सवाल है विपुल जी, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि हिंदुस्तान की जनता जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है उनको कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है जी। हमारी जो इकोनॉमी है वी आर एब्सोल्युटली ऑन टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग विकेट। और जहां तक यूरोप का सवाल है, यूरोप की हालत बिल्कुल खराब है और उस हालत को खराब करने के लिए मैं समझता हूँ यूरोप अपने लिए जिम्मेदार है। एक लार्जेस्ट इकोनॉमी जर्मनी, जो सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, आज अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारती है और उसके बाद तेल और गैस रशिया से ना लेते हुए और यूक्रेन को सपोर्ट करती है और कहती है कि हम वही गैस हम दुगने दामों में लेंगे, महंगे दामों में लेंगे। आज ऐसी परिस्थिति है कि विंटर्स आर गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर जर्मनी एंड फॉर होल ऑफ यूरोप। आपको मैं बताऊं कि जर्मनी में जहां ब्रेड बनती थी वहां ब्रेड के कारखाने आज बंद हो गए हैं, बेकरीज बंद हो गई है क्योंकि गैस पे चलती है ये सारी बेकरीज। तो जब गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी और आप सस्ते दामों पे अगर नहीं लेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। अमेरिका की भी आज हालत जो खराब हुई है उनके अपने एक्शन से हुई है, दे देमसेल्व्स आर रिस्पांसिबल फॉर इट। बट एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, हमने बहुत बढ़िया काम किया है। एक तो कोविड में हमने जिस तरीके से कोविड को हैंडल किया, वी वर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ वैक्सीन टू द वर्ल्ड। हमने 130 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन किया, पूरा वर्ल्ड देखता रह गया, अमेरिका और यूरोप देखता रह गया कि हिंदुस्तान जो एक सिर्फ सांप और द कंट्री इनफैक्ट जो सिर्फ बीन बजाते थे और सांप नाचते थे, they used to have that kind of image for India. तो आज इनफैक्ट we have done it so well. A complete transformation of India has taken place in the last 8 to 10 years. और आने वाले 8 से 10 साल में मैं हिंदुस्तान का एक अलग चित्र देखता हूं जो बहुत बढ़िया रहेगा। तो हिंदुस्तान के निवेशकों को ये कहूंगा कि वी आर एब्सोल्युटली ऑन टू अ स्ट्रॉन्ग विकेट। इन्वेस्टमेंट करिए मार्केट में, बट वी हैव टू बी लिटिल मोर केयरफुल और इस प्रोग्राम को नियमित रूप से देखिए एंड ट्राई टू फॉलो दिस प्रोग्राम ऑन अ रेगुलर बेसिस। जी, तो नियमित रूप से आप कार्यक्रम देखते रहिए और साथ ही साथ तांबे जी का कहना है घबराने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 7-8 सालों में और तेजी के साथ बढ़ेगी। निश्चित रूप से अगर अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी तो भारत का शेयर बाजार भी काफ़ी सकारात्मक रिजल्ट देगा। गौतम पाल सिंह जी हमारे आज के पहले दर्शक जुड़े हुए हैं। गौतम पाल जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार गौतम पाल जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं जालंधर से बोल रहा हूँ। जालंधर से बोल रहे हैं, अच्छा। बताइए क्या प्रश्न आपका है और क्या पूछना चाह रहे हैं आप?
मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, मेरे पास ओरिएंटेड ग्रीन पावर के 12 रुपये 75 पैसे में मैंने शेयर खरीदे थे। तो जी। मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, तो इसमें कुछ अभी गिरावट आई है, तो जी। क्या ये शेयर ऊपर जा सकता है? चांसेस हैं? अभी कितने दिन का नजरिया है आपका और कितने शेयर ले रखे हैं आपने? मैंने सर इसके 500 शेयर ले रखे हैं और मेरा अभी नजरिया समझ में नहीं आ रहा है सर कि ये नीचे जा रहा है मार्केट या ऊपर जाना था। चलिए, बाजार की तो दिशा बाद में अभी हम चर्चा कर ही रहे थे, लेकिन ये शेयर ऐसा नहीं है कि जो बाजार की दिशा के हिसाब से चलेगा। एक गलती आपने ये की कि आपने बिल्कुल पीक पे खरीदा। 8 रुपए से चलता हुआ शेयर 50% का रिटर्न देता है और आप बिल्कुल पीक पे इसमें जो है आप एंट्री करते हैं। 12 रुपए 75 पैसे की आपकी खरीद है और यही इसका पीक भी इसी के आसपास का है। अब ऊपरी स्तरों से जब इतना चल गया शेयर तो थोड़ी गिरावट यहाँ पर लाजमी है, लेकिन अब क्या आपको बने रहना चाहिए ये हम पूछ लेते हैं। हालांकि लॉस आपको बहुत ज़्यादा नहीं है, 500 शेयर आपके पास हैं तो करीब 500,000 रुपए का लॉस इनको हो रहा है। तांबे साहब, आपकी क्या सलाह रहेगी ओरिएंट ग्रीन पावर के ऊपर? तांबे साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि ये जो हिंदुस्तान में अपने देश में ये जो, हाँ मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है? आप कंटिन्यू कीजिए जी। आ रही है जी, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो गौतम जी को ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो इसमें से एग्जिट करिए। और एक चीज, जितने भी लोग इस शेयर को और इस एरिया में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको ये बता दूं कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर जो आप ये बोलते हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ ग्रीन एनर्जी होगी और उसके बाद और कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। इंडिया में यू हैव टू हैव अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। आपको थर्मल से भी, कोयले से भी आपको बिजली बनानी है, पानी से भी बिजली बनानी है, न्यूक्लियर से भी बनानी है, और उसके बाद ये ग्रीन एनर्जीज को भी इस्तेमाल करना। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे आप लॉस कर रहे हैं और ये कंपनी भी लॉस मेकिंग है। तो यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगा इस कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में, कि जब कंपनी आप चलाते हैं तो जो प्रमोटर्स के जो पॉकेट्स होते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं योर पॉकेट शुड बी वेरी डीप। तो यहाँ पे अगर आपके पॉकेट्स डीप है, फिर दूसरा, आपने पावर परचेज एग्रीमेंट आपने क्या भाव में किया, क्या प्राइस में किया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जब सारे लोग ग्रीन में चले जाते हैं तो प्राइस ऑब्वियसली फॉल होती है, आप बड़ी कॉम्पिटिटिव बिडिंग करते हैं और आप कम प्राइस में स्टेट्स को और ग्रिड को आप बिजली बेचना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली फिर ये बड़ा कॉम्पिटिटिव मार्केट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे एग्जिट करिए। और यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है, इनके पास कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी कैपेसिटी इन्होंने क्रिएट नहीं किया, तो यहाँ पे एग्जिट की सलाह जी। एक और प्रश्न आ गया हमारे पास जो कि भेजा गया, उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। एसबीपी कुशवंशी जी हैं, दिल्ली से हैं और इन्होंने अपना प्रश्न भेजा है। और कुशवंशी जी जानना ये चाह रहे हैं कि आलोक इंडस्ट्री में ये निवेश करना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि कृपया मुझे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताएं। हालांकि आलोक इंडस्ट्री के शेयर में बहुत लंबे समय से आपको बता दें कि कोई खास गतिविधि देखने को नहीं मिली है। जिन लोगों ने शेयर इनके लिए हुए हैं, बहुत सारे सवाल हमारे पास आए हैं और ज़्यादातर लोग नुकसान में हैं। अभी अगर हम देखें तो पिछले महीने जब बाजार थोड़ा बहुत चल रहा था तब भी इसने 7% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब 15 रुपये पे आ गया है शेयर। तांबे साहब, अभी शायद इन्होंने पैसे लगाए नहीं हैं, निवेश करना चाह रहे हैं। बातचीत इनसे हो नहीं पाई कि क्या कुछ पहले से पैसे लगा के बैठे हैं क्या। तो क्या सलाह रहेगी जिनके पास आलोक इंडस्ट्रीज़ के शेयर हैं, टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी है, कंपनी बहुत मुनाफे में नहीं है, नुकसान में है, आपकी सलाह? कुशवाहा जी, यहाँ पे देखिए, अपने विपुल जी, जानकी नंदन जी ने पहले आपको ये बता दिया बैलेंस शीट को देखते हुए कि कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है। और हर निवेशक को ये मैं कहना चाहूंगा कि ये जो आप पेपरों में जो न्यूज पढ़ते हैं, अखबारों में सुर्खियां जो पढ़ते हैं कि इस कंपनी को समझो किसी बिग बिजनेस हाउस ने खरीद लिया, तो उसके बाद एकदम टर्न अराउंड स्टोरी हो जाएगी। ऐसे टर्न अराउंड स्टोरीज होती ही नहीं। टेक्सटाइल आज की डेट में ऐसा बड़ा कॉम्पिटिटिव मार्केट है और कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पूरे विश्व में टेक्सटाइल बनता, तो ऐसी कोई इसमें कोई खास बात तो है नहीं। और ये कोई फाइनल प्रोडक्ट तो है नहीं। अच्छा, यान बनाती है, यान के बाद फिर आप कॉम्पोजिट टेक्सटाइल मिल लगाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता तो बहुत सारे लोग इसमें निवेश करते। तो यहाँ पे मैं आपको ये कहूंगा कि इन स्टोरीज को जब आप पढ़ते हैं कि किसी बड़े इंडस्ट्रियल हाउस ने इस कंपनी को ले लिया और उसके बाद आप इस कंपनी के पीछे दौड़ लगाते हैं, तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये बड़ा गलत है। तो इसको मत करिए, यहाँ पे आप लॉस करते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अपनी एक्शंस के ऊपर अंकुश रखेंगे एंड यू डोंट गेट कैरिड अवे बाय दीस न्यूज कि अच्छा इन्होंने बड़े ग्रुप ने खरीदा है तो मैं भी इसको खरीद लेता हूं, यहां से सीधा डबल हो जाएगा। तो ये जो परसेप्शन है, ये परसेप्शन को फॉलो मत करिए जी। तो आपके लिए सलाह ये एग्जिट की सलाह दूंगा जी। तो अभी आपने खरीदा नहीं है तो आप दूरी बना करके रहिए। बहुत सारी कंपनियां हैं और तांबे जी से भी पूछेंगे उनके पसंदीदा शेयर, वहां पर आप निवेश कर सकते हैं, वहां पे आपको मुनाफा मिल सकता है। सलीम अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीतापुर उत्तर प्रदेश से। सलीम साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं सलीम साहब आप?
सर ठीक है, बहुत बढ़िया है सीतापुर में ठंड कैसी पड़ रही है? सर। बहुत जबरदस्त ठंड पड़ रही है। आज तो मौसम अच्छा है, धूप निकली हुई है, कल बारिश हुई थी। अच्छा अच्छा, क्या प्रश्न है सर आपका सलीम साहब? तो सर हमारा प्रश्न सर ये है, हमने अडानी पावर के 500 शेयर लिए थे 300 के भाव से। 300 के भाव पे सर लमसम 25 रुपए डाउन चला गया है, तो इसके बारे में आप कुछ बता दीजिए। वैसे आपका नजरिया क्या है सर, कितने समय तक के आपने सोच के लिया था ये शेयर? सर 6 महीने तो इजीली रख लेंगे। 6 महीने आप इजली रख लेंगे। अदानी पावर एक ऐसा, अगर हम देखें तो बहुत बढ़िया रिटर्न इसने दिए सर, और ये 100 रुपए से चलता हुआ हमने देखा कि करीब 350 पौने 400 रुपए तक ये गया। इनकी खरीद 300 रुपए की है, ये 420 तक गया था। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। जो कोरोना की एक न्यूज आई थी उसके चलते ये गिर गया था। बिल्कुल उसके बाद में जो अपर सर्किट लगा है तो हाँ। उसमें हमने खरीद लिया था इसको। अच्छा, उसके बाद जो अपर सर्किट लगा उसमें आपने खरीदा। जी, तो upper circuit लगा था, 300 रुपए की खरीद है आपकी। 25 रुपए पर शेयर आपको नुकसान हो रहा है अभी, और 6 महीने का इनका नजरिया है। तांबे साहब, क्या 6 महीने के लिए होल्ड करना चाहिए क्या, और या फिर आपको लगता है कि थोड़े ऊंचे के भाव हैं इनकी खरीद के, क्या सलाह रहेगी आपकी? नहीं, यहाँ पे खान साहब को ये बोलूंगा, जैसे अभी मैंने कुछ इसके बारे में बोला था, जो ओरिएंट पावर के ऊपर बोला था कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके पास टोटल कैपेसिटी कितनी है। ये बाजार कभी एनटीपीसी के पोटेंशियल को समझ नहीं पाया खान साहब। एक थर्मल पावर कंपनी जो आज हाइडल में भी है, और ये अपने एनवायरमेंटल, अपने ये जो इसमें विंड पावर में भी है, सोलार में भी है एनटीपीसी। बट बेसिकली थर्मल पावर कंपनी जिसकी कैपेसिटी 60,000 मेगावाट है, उसके शेयर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि परसेप्शन है कि कोयला से बिजली बनाती है और एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। तो ये परसेप्शन का सवाल है। एनटीपीसी की बात करते हैं, यहाँ पे अडानी आज सबसे बड़े इन्वेस्टर है एज फार एज रिन्यूएबल एनर्जी इज कंसर्न। पॉकेट्स आर वेरी डीप, बड़े एंटरप्राइजिंग है। तो यहाँ पे मैं ये कहूंगा होल्ड करके रहिए। और एक बड़ा अच्छा सा आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। मेरे बेटे ने जब अपनी लॉ की पढ़ाई खत्म की थी, और जब सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता था, नौकरी करता था, तो जब उसको पहली तनख्वाह मिली तो उसने मेरे से पूछा, अडानी टोटल गैस का शेयर लूं क्या? मैंने कहा आंखें बंद करके ले। तो ये किसी कारण कोई न्यूज आई, नेगेटिव न्यूज आई, और वो शेयर 1200-1400 से गिर के 800 रुपए पे आया। और फिर अपनी एलएलएम की पढ़ाई करने के लिए जब वो यूएस गया तो उसने मेरे से सवाल पूछा कि आने वाले समय में आप इसकी क्या प्राइस देखते हैं। मैंने उसको एक ही चीज बोली थी, बेटा अडानी के साथ जो दूसरा नाम जुड़ा हुआ है टोटल, TOTAL, दैट वी हैव टू लुक इनटू। टोटल जैसी कंपनी जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एनर्जी कंपनी है, अगर वो आज एक ज्वाइंट वेंचर किसी इंडियन पार्टनर के साथ करती है तो ऑब्वियसली द वैल्यूएशंस आर गोइंग टू बी गुड। एंड आई सेड द वैल्यूएशन वुड बी नथिंग लेस देन 3,500 रुपीज। एज फार एज गैस की बिल्कुल कमी है, अब कार्गो आपको मिलता नहीं है। तो वही हुआ कि आज उसका 3,500-4,000 रुपए शेयर है। तो खान साहब को भी कहूंगा कि पावर इज द इन थिंग। इंडिया एक जमाने में पावर हंग्री कंट्री था, टुडे वी हैव अ सरप्लस पावर सिचुएशन। तो यहाँ पे व्हेन अडानी गेट्स इनटू पावर सेक्टर, इसको होल्ड करके रखिए 20, 30, 40 रुपए। ये तो एक फॉर्म ऑफ दी ये रहता है, अप एंड डाउन। मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जा सकता खान साहब। इफ मार्केट गोज एवरी डे अप, तो फिर प्रॉफिट बुकिंग कैसे होगी? तो मार्केट हैज टू गो अप, इट हैज टू गो डाउन ऑल्सो। एक ये फिनोमिना चलता रहेगा। यहाँ पे अडानी पावर के ऊपर यही कहूंगा, इसको होल्ड करके रखिए खान साहब। तो शेयर में आप बने रहें, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाजार के उतार चढ़ाव से आप परेशान ना हो, लंबी अवधि का नजरिया लेकर के आपने शेयर खरीदें, आप भूल जाइए, और आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न ही देखने को मिलेंगे। दर्शकों के सवाल बहुत सारे आ रहे हैं तांबे साहब, और आप जानते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि उनको लगातार हम मौका देते रहें। और सोलापुर चलते हैं, महाराष्ट्र के बसवराज जी हमारे साथ जुड़े हैं सोलापुर महाराष्ट्र से। बसवराज जी नमस्कार। नमस्ते 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 जी। नमस्ते, कैसे हैं सर आप? बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया सर। आप चाहें तो अपना प्रश्न जो है मराठी में भी पूछ सकते हैं, तांबे साहब बहुत अच्छी मराठी बोल लेते हैं। हाँ जी सर बताइए। जी, मेरे पास है बालाजी अमाइंस का शेयर है, 2700 रुपए से 100 शेयर है। अच्छा अच्छा, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? मैं क्या 2-3 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ। 3 महीने तक? हाँ। अच्छा अच्छा, और कितना समय हो गया आपको होल्ड करते हुए इसे? कितने समय पहले लिया था आपने? नहीं नहीं, अभी कैसा है, एवरेज करते करते अभी 2700 पे मैं एवरेज का 100 शेयर है अभी। चलिए, एवरेज जो है 2700 रुपए के आसपास की इनकी आई है। 100 शेयर इन्होंने खरीदे हैं, और इन्होंने हमें 25 शेयर ही भेजे थे। आप बता रहे हैं कि एवरेज कर करके इनके पास टोटल 100 शेयर हो गए, और एवरेज कॉस्ट जो है वो 2700 के आसपास है। लेकिन ये शेयर जो है इनकी खरीद से भी काफ़ी नीचे आ चुका है, 25-2600 के आसपास चल रहा है।
लेकिन क्या सलाह रहेगी, तामिर जी से पूछते हैं। तामिर जी, क्या सलाह रहेगी? और हम चाहेंगे कि जो तमाम हमारे मराठी भाषी दर्शक हैं और वो देख रहे होंगे कार्यक्रम, तो इनका उत्तर अगर आप मराठी में दे दे तो। बसवराजी, तुम्ही सोलापूरवरून आहे. सोलापूरला मी 1 वर्षातून एकदा येतो स्वामींच्या दर्शनासाठी. मजा येतो आणि त्याच्यानंतर पुढे मग मी गाणगापूरला जातो महाराजांच्या दर्शनासाठी. पण आता कोविडमध्ये 2-2.5 वर्षांमध्ये बिलकुल कुठेही जाऊ शकलो नाही. तर आज तुमच्याशी बोलून मला अत्यंत प्रसन्नता होते. आणि बालाजी एमएनसी जी तुम्ही कंपनी घेतली आहे स्पेशालिटी केमिकल्स मध्ये, कंपनी इन फॅक्ट विच इज प्रमोटेड बाय दी प्रमोटर्स ऑफ आंध्र प्रदेश. आय एम व्हेरी अनमर्ड. या माणसाची मी आय एम व्हेरी अनमर्ड. हे असे एंटरप्रेन्योर जेव्हा अशा कंपनीजला क्रिएट करतात, दे आर बिल्डिंग इंडिया. जी, तो हिंदी भाषी दर्शकों के लिए कह दें कि होल्ड करने की सलाह है सर. दे आर बिल्डिंग इंडिया. होल्ड करून ठेवा. व्हेरी गुड. चलिए, तो जो हमारे जो तमाम जिन लोगों के पास बाकी दर्शकों के बालाजी एमाइंस हैं, तो होल्ड करने की सलाह दी गई है. और जो हमारे महाराष्ट्र के दर्शक हैं, निश्चित रूप से वो पूरा विस्तृत आंसर जो है उनको मिल गया होगा. लेकिन तामिर साहब, जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले एक पोर्टफोलियो डिस्कस कर रहे थे साकिब साहब का, और उस समय वो चले गए थे, उनसे संपर्क नहीं हो पाया था. और कतर से हैं साकिब साहब, और वो अब जुड़ना चाह रहे हैं. तो मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट में उनको जो है जोड़ लिया जाए और उनसे थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए. साकिब साहब, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम सर, हाउ आर यू सर? और बताइए, आप कतर से हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, कैसा लग रहा है मनी 9 वहाँ पर? कैसा लग रहा है आपको मनी 9 के कार्यक्रम? सर बहुत अच्छा लग रहा है. आप लोग के कोशिश के बदौलत ही हम लोग का तो कुछ बैकग्राउंड ऐसा है नहीं इक्विटी का, लेकिन टीवी पे देख के, यूट्यूब पे देख के हमने स्टार्ट किया पिछले 1 साल से. और काफ़ी लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो आपने बना रखा है, और आपके पोर्टफोलियो की बड़ी प्रशंसा की है तांबे साहब ने. और तांबे साहब से कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, और उसके बाद आपके प्रश्न का उत्तर लेते हैं. जी बताइए. सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं तो पिछले 1 साल से 2021 से मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया स्टार्ट किया है जी. अभी तो कुछ नेगेटिव ही रिटर्न है मेरा जी. बट इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. मेरा टारगेट रिटायरमेंट का है, 10 साल 15 साल का है. जी. मेरा कंसर्न ये है कि जो पोर्टफोलियो मैंने जो बनाया है जी. इसका एलोकेशन आप जरा आइडेंटिफाई कर दे कि कैसा है, और सेक्टर वाइज मैंने जो इस पोर्टफोलियो को बनाया है उसमें कैसा है. और अगर आपके पास टाइम हो तो मेरा क्वेश्चन ये भी है कि सर मैंने 3 पोर्टफोलियो बनाया है अलग अलग टारगेट के लिए. जी. जी. तो एक तो मेरा स्टॉक का मैंने आपको भेजा, एक म्यूचुअल फंड का है और एक इंडेक्स का है. एक और मैं पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ सर स्टॉक के लिए. उसमें 3-4 में हाई ग्रोथ में पोर्टफोलियो में स्टॉक में डालना चाहता हूँ. अभी सर, चूंकि थोड़ी सी समय की हमारे पास भी कमी है, तो म्यूचुअल फंड को अभी रहने देते हैं. म्यूचुअल फंड पे भी आपका सवाल हम लाइव लेंगे, और जिस दिन म्यूचुअल फंड की बारी होगी, हर बुधवार को हम म्यूचुअल फंड पे बात करते हैं. अपना पोर्टफोलियो हमें भेज दीजिएगा, उस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं. अभी जो आपने ये जो बनाया है पोर्टफोलियो, उस पर तामे साहब की राय तो हम ले चुके हैं. एक बार फिर से तामे साहब, साकिब साहब को भी अगर बता सकें आप, क्या बदलाव करना चाहिए पोर्टफोलियो में? साकिब साहब, सबसे पहले खान साहब, एक तो आपको मैं कंग्रेचुलेट करता हूं, क्योंकि मेरे को जो भी भारतीय जो बाहर काम कर रहे हैं एंड द अमाउंट ऑफ मनी व्हाट द रेमिटेंस आती है इंडिया में, तो ये बड़ा पॉजिटिव कैपिटल होता है. एफआईएस का पैसा मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करता हूं, क्योंकि वो हॉट मनी होता है, जिस तरीके से आता है उसी तरीके से वापस चला जाता है. आप लोग जो पैसा भेजते हैं, मैं आप लोगों को भ बोलता हूं. लोग बोलते हैं एनआरआईज, नॉन रेजिडेंट इंडियंस. मैं बोलता हूं भारत से गए हुए भारतीय. तो यू आर मेकिंग अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन. ऑल यू पीपल आर मेकिंग अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन एंड यू आर आल्सो बिल्डिंग इंडिया, क्योंकि आपका फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आता है, और ये जो भंडार आज हमारे पास पड़ा है फॉरेन एक्सचेंज का इज अ ह्यूज भंडार. तो यू पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू दिस कंट्री. तो यहाँ पे मैं आपको सैल्यूट करता हूं. आप करते क्या है काटार में? थैंक यू सर. मैं ऐसे में प्राइवेट एनीवे, अगर आप प्राइवेट कंपनी में मैं जॉब करता हूँ सर. ओके. तो यहाँ पे मैंने जो आपका पोर्टफोलियो देखा है मिस्टर खान, वो जीटीएल इंफ्रा को खाली एग्जिट करिए, और बाकी आपके सारी सिलेक्शन ऑफ स्टॉक बहुत बढ़िया है. और जैसे विपुल जी बोले, समय की पाबंदी है, तो उसके ऊपर विल गेट बैक टू यू ऑन व्हाट्सएप करके, या आपको ईमेल करके मैं बता दूंगा, हम भेज देंगे वहां से ऑफिस से कि कैसे आप इसको एलोकेट करें. समय की पाबंदी है, बट यहाँ पे कंग्रेचुलेट करता हूँ. जीटीएल इंफ्रा को एग्जिट करिए, बाकी आपके बहुत बढ़िया है सिलेक्शन ऑफ स्टॉक. हैट्स ऑफ टू यू साहब. सर विप्रो के लिए मेरा एक, अगर आपके पास समय है तो आप जरा बता दीजिए. विप्रो को मैं चाह रहा हूं कि अगर कुछ अच्छा लेवल आए तो इसे एग्जिट करके कुछ मिड कैप आईटी स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहा हूं. तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे सर, जैसे एलटीआई वगैरह.
जी एक बात याद रखिए साकिब खान साहब की यू ऑलवेज हैव टू मेक प्रॉफिट। आप अगर प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे तो वो प्रॉफिट आपका सिर्फ किताबों में रह जाता है। वो पैसा आपके हथेली पे आना चाहिए, और जब पैसा आपके हथेली पे आता है वो जो सुख देता है वो सबसे बड़ा सुख है। इससे बड़ा सुख कुछ नहीं होता है। जब यू नो दैट गॉडेस is sitting on your palms is the biggest happiness what it gives you. So you must learn how to make profits also and put profits. खाली बुक्स में मत देखिए। और जो आपने अभी बोला कि अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप इसको ये करिए, प्रॉफिट बुक करिए एंड गेट इनटू अदर स्टॉक्स आल्सो। कुछ ऐसे कंपनीज भी हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। टाटा एलेक्सी यू आर गेटिंग इट एट अ वेरी गुड प्राइस ऑफ 6000 रुपीस। यस वो मैंने गुड कंपनी। चलिए साकिब साहब, बहुत जी साकिब साहब, उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। बहुत सारे दर्शक कतार में हैं तो उनकी नाराजगी होगी कि एक ही व्यक्ति से हम इतनी लंबी बातचीत करें, लेकिन आपका बाकी पोर्टफोलियो जो है सर, म्यूचुअल फंड का और बाकी जो है वो हम समय समय पर आपसे बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कतर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए वहाँ पर, और आपके जो साथी हैं उनको भी जो है भारत से जो गए हुए हैं उनको भी दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रंजीत कौर जी हमारे साथ जुड़े हैं पटियाला से। रंजीत जी नमस्कार। नमस्कार सर, तांबे साहब को भी नमस्कार और लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारक है। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ तांबा साहब का। लास्ट टाइम मेरी लीडरशिप का डॉन पे बात हुई थी 3 सितंबर 2015 को, और इनके बताए हुए गुरु मंत्र हैं आज भी मेरे काम आते हैं, और मैं कभी लॉस में नहीं गया आज तक। इनके कहने पे मैंने लॉस पे कभी नहीं गया। और मैंने स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में जब कोविड था तो 90 रुपए पे लिया था। 90 रुपए पे लिया आपने? हाँ 90। और मैं तांबे साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। इनकी बताए हुए गुरु मंत्र मैं आज तक लॉस में नहीं गया। और जो इन्होंने बातें हमें बताई हैं वो मैं अपने बच्चों को भी बताकर जाऊंगा कि लॉस कभी नहीं होगा। अच्छी कंपनियों में मैंने निवेश किया है और मेरे को पूरा यकीन है कि तांबे जैसे गुरु मिलने बहुत मुश्किल है इस दुनिया में। थैंक यू सर। जी, सबसे पहले तो आपको भी मनी 9 की टीम की तरफ से, मेरी तरफ से लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये वर्ष बहुत अच्छा रहे। और तांबे साहब, आपके प्रशंसकों की तादाद पहले से ही काफ़ी लंबी थी और ये बहुत पुराने आपके फ़ैन हैं। इनको तारीख तक याद है कि कब इन्होंने आपसे बातचीत की थी और आपके गुरुमंत्र को फॉलो करते हैं। स्पेशली रेस्टोरेंट के ऊपर आज इन्होंने सवाल भेजा है और बड़े प्रशंसक हैं आपके। क्या कुछ कहना चाहेंगे रंजीत जी से आप? कौर साहब, तुसी पटियाला से हो। सबसे पहले पंजाबी में तुहाडे नाल गल करां, और लोहड़ी दी बड़ी शुभकामनाएं आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसी आज तुसी इस कार्यक्रम दे नाल जुड़े हो। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट जब मैं पुराने टाइम में भी जब प्रोग्राम करता सी विपुल जी दे नाल, तो मैंने कहा सी वो प्रमोट भी किया है कि ये कंपनी ठीक है, क्योंकि ਉਹਦਾ एक ही रीजन है कि द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया इज द रेस्टोरेंट सेक्टर। कोई सेक्टर इतना फास्ट ग्रो नहीं करता जितना रेस्टोरेंट है। लेकिन अगर प्रमोटर्स अगर सीरियसली अपने बिजनेस से यहाँ पे ये खराबी हो जाती है, देन यू कांट गो एंड रीड द हार्ट ऑफ द प्रमोटर। तो यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास अगर कुछ बहुत ज्यादा शेयर्स नहीं है तो बहुत ज्यादा इसमें बने ना रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें उम्मीद नहीं है। तो क्या और इससे भी बढ़िया ऑप्शंस हमारे पास है इसके ऊपर, लेकिन जब उसमें कुछ नहीं है, प्रमोटर्स का भी उसमें कितना ध्यान होता है, कितना वो उसको प्रमोट करते हैं, कितना वो अपने हार्ट एंड सोल लगा के करते हैं। तो अब तो ऐसे बहुत सारे लोग आ गए हैं जो प्राइवेट इक्विटी का पैसा लेके आए हैं। आई नो ऑफ अ गर्ल इनफैक्ट हु इज डन एक्सीलेंट इन द सिटी ऑफ बेकरी। आपको बताऊं तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उनसे अपनी केक्स बनवाती हैं। एंड आई वाज एनिमेटेड बाय दैट यंग गर्ल हु डिड इट फ्रॉम स्विट्जरलैंड। उनका एक लव 15 ब्रांड है व्हिच इज आल्सो बैक्ड बाय प्राइवेट इक्विटी। वो आज नहीं तो कल वो भी कंपनी लिस्ट होगी। एंड शी इज अ यंग टर्क कॉल्ड पूजा डिंगरा। तो मैं बड़ा प्रभावित हो जाता हूं ऐसे यंग टर्क से हु आर बिल्डिंग इंडिया। तो यहां पे एग्जिट कर जाइए और प्रोग्राम के नाल हमेशा जुड़ो। धन्यवाद। तो कार्यक्रम में आप लगातार जुड़ते रहिए, देखते रहिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है तांबे साहब आने वाले दिनों में भी बताएंगे। तांबे साहब, अब चूंकि समय समाप्ति की ओर है, 2-3 ऐसे पसंदीदा शेयर आप जो रिकमेंड करना चाहें हमारे दर्शकों को। तो देखो जानकी नंदन जी, मैं जैसे बोला कि मेरी आवाज यहाँ से आती है। मेरा कोई शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं होता, मैं शेयर बाजार में इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर मैं इन्वेस्ट करूं तो फिर मेरे जो आइडियाज हैं जो मैं बताता हूँ वो बड़े बायस्ड हैं। तो मैं बड़ा संतुष्ट आदमी हूँ। मैं बोथ द सन्स आर डूइंग वेरी वेल। और यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि जिम लैब्स को खरीदिए एट दिस प्राइस। दिस इज अ वेरी गुड कंपनी। साउथ इंडिया बैंक इज वेरी गुड, धनलक्ष्मी बैंक इज वेरी गुड। और ऐसा है विपुल जी, दो खाली थोड़े से ही शेयर्स बताने चाहिए, क्योंकि नहीं तो सारे शेयर्स आज ही बता दिए तो फिर हमारे प्रोग्राम के साथ लोग जुड़ेंगे कैसे? बिल्कुल, आपको भी बाय बाय और मुझे भी बाय बाय करते हैं। नहीं, सारे लड्डू एक ही दिन नहीं बांटने, एक एक लड्डू खिलाना है लोगों को।
तो एक एक लड्डू खिलाओ जी जी, एक एक लड्डू खाइए तो ताकि जो है बदहजमी ना हो, हो जाएगा पेट में, डायबिटीज ना हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तांबे साहब कोई डिस्क्लोजर आपकी जी, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? मैंने तो आपको बोला, मैं तो साधु आदमी हूं, मैं तो कुछ खरीदता नहीं ना बेचता हूं, मैं तो मस्त शाम को फुटबॉल खेलता हूं और मलखाम करता हूं और खेलता हूं बच्चों के साथ, यंग बच्चों के साथ। तो मेरे को, मैं सिर्फ एडवाइस देता हूं, अच्छी एडवाइस। और आवाज जानकी नंदन जी यहाँ से आती है, यहाँ से बिल्कुल हिंदुस्तान की जनता प्यार करती है। तांबे साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, बहुत दिनों बाद आपके साथ कार्यक्रम किया, लेकिन वही पुरानी तार जो है वो आपने छेड़ दिए। बहुत अच्छा लगा, हमारे दर्शकों को भी मुझे लगता है काफ़ी आनंद आया होगा आज हमारे साथ जुड़ करके। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखी होंगी निवेश को लेकर के, शेयर बाज़ार को लेकर के। तो आपसे उम्मीद यही है कि आप नियमित अंतराल पे आते रहिए हमारे इस मंच पर और दर्शकों का ज्ञानवर्धन करते रहिए, दर्शकों को सही सही सलाह जो है शेयर बाज़ार के बारे में देते रहिए। जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल अब इस कार्यक्रम को समेटने का वक्त हो गया है, लेकिन जिन दर्शकों के सवाल आज हम नहीं ले पाए हैं, आपको बता दें कि सोमवार को भी हम जो है शेयर बाज़ार से जुड़ी ही बातचीत करेंगे, तो हम सम्मिलित करेंगे। तो आप चाहेंगे, अगर आपने अब तक सवाल नहीं भेजा तो आप चाहें तो भेज सकते हैं। 9311211874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। mainainquiry@tv9.com ये हमारी ईमेल आईडी है, जिस पर आप मेल कर सकते हैं। मेल कर रहे हैं तो फ़ोन नंबर ज़रूर लिख दीजिएगा, और सवाल भेज रहे हैं तो विस्तृत सवाल भेजिएगा। और अगर आपने अभी तक मनी9 का ऐप जो है डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वित्तीय जितनी भी समस्याएं हैं उसको सुलझाने के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम लगातार लेकर के आ रहे हैं। और अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो घंटी वहाँ पर लगी हुई है उसको दबा दीजिए, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे कि कौन से कार्यक्रम कब आने वाले हैं। और ये पूरा चार्ट देख लीजिए, हर रोज़ दोपहर 2 बजे हम बात करेंगे किन किन मुद्दों पर। सोमवार को बात करते हैं शेयर की, मंगलवार को प्रियंका जी जुड़ेंगी बीमा पर जानकारी देने के लिए, बीमा से जुड़ा कोई भी सवाल हो मंगलवार के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे। बुधवार को हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे म्यूचुअल फंड को लेकर के। थर्सडे को हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस के बारे में, और शुक्रवार को एक बार फिर से बात करेंगे शेयर बाजार की। तो आप सब्सक्राइब कीजिए मनी9 के चैनल को और मनी9 का ऐप डाउनलोड कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त और हमारे कार्यक्रमों के साथ लगातार बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।